तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको करवाने वाला हूँ खाटू श्याम बाबा के दर्शन और उसी के साथ सालासर बालाजी महाराज के भी। और उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा यहाँ की सारी जानकारी। उससे पहले आप मेरी वीडियो में भावना में खो जाए तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो अपने इसी चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत बाबा श्याम के जयकारे के साथ। जय श्री राम। तो जैसे कि ये है तोरण द्वार, इसको मुख्य द्वार के नाम से भी जाना जाता है। और अक्सर आपको यहाँ पे देखो भक्तों की बहुत ही भीड़ आपको इसके साथ देखने को भी मिलती है, क्योंकि जो ये सारे लोग दिख रहे हैं ये रिंगत से पैदल यात्रा कर गया है बाबा श्याम का निशान उठाए जो 17 किलोमीटर की होती है। तो अभी मैं फाइनली ना उसके बाद बिल्कुल पहुंच जाता हूँ मार्केट के बीचों बीच। देख रहे हो कि आप अगर मैं भीड़ की बात करूँ तो यहाँ पे भीड़ कितनी है। तो भीड़ तो आप देख लेते हो कि श्याम बाबा की भीड़ है ना कभी कम नहीं होती। आप किसी दिन भी यहाँ पर आ जाओ तो कभी भी आपको भीड़ हमेशा भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और देखो जैसे अभी मैं बीचों बीच मार्केट के हूँ तो यहाँ पर है ना आपको हजारों दुकानें मिलेगी पूजा से रिलेटेड सामान लेने की। और उसी के साथ आप यहाँ पर देखो काफ़ी भक्त लोग हैं जो रिंगत से चल के है ना बाबा श्याम का निशान लेके आते हैं। तो ये देखो ये सारी मार्केट। और साथ देखो जैसा आप सभी को पता है कि बाबा श्याम को चूरमे का प्रसाद चढ़ाया जाता है, क्योंकि चूरमे का प्रसाद है ना बाबा श्याम के लिए बहुत ही प्रिय माना जाता है। तो इसी के साथ है ना आपको यहाँ पर हजारों दुकानें मिल जाएगी चूरमा लेने के लिए। तो फाइनली मैं बिल्कुल पहुंच गया मंदिर के पास। यहाँ से शुरू हो जाती है हमारे मंदिर की सीमा। तो देखो आपको सामने देखने का मतलब श्री श्याम देवाय ने यही मंदिर है, लेकिन यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा है ना हमें ना ऐसे घूम के यहाँ से आना पड़ेगा। और ये है एग्जिट गेट। तो देखो मैं अभी आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का कैसा क्या माहौल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी के साथ है ना आपको यहाँ पर कई लोग है ना जैसे लड्डू गोपाल अपने पास रखते हैं, तो लड्डू गोपाल के जो वस्त्र होते हैं आपको वो भी इस मार्केट से इस दुकान से मिल जाते हैं। दोस्तों देखो जैसे आप श्याम बाबा के मंदिर में आकर दर्शन करने के लिए जाते हो ना, बेसिकली यहाँ पे दो रास्ते होते हैं। एक जो आपको सामने दिखाया रास्ता है ये बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से बिल्कुल मंदिर बहुत पास पड़ता है। लेकिन यहाँ पर है ना कभी जाने नहीं देते, वो आपकी किस्मत के ऊपर बात है। कभी ये गेट खुला हो तो यहाँ से जाने देते हैं क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है। और ये है दूसरा रास्ता जहाँ से आप है ना घूम के ऐसे पूरा लंबा रास्ता घूम के बाबा श्याम को दर्शन करने के लिए आप जाते हो। तो उसी रास्ते से अगर आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको श्याम कुंड दिखाई देगा। एक यहाँ का देखो ये जो लोग है ना भक्त लोग यहाँ पे नहा यहाँ पे ना ऐसा माना जाता है कि जिसके जो पाप किए हुए तो यहाँ पे पाप धुल जाते हैं। तो मैं देखो आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे श्याम बाबा के कितने भक्त लोग हैं जो श्याम कुंड में स्नान कर रहे थे। इसका नाम है श्याम कुंड। जब आप ये लंबे रास्ते से ना बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जाते हो तो आपको ये श्याम कुंड देखने को मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा आप जब कभी भी यहाँ पे आओ तो एक बार इस श्याम कुंड में नहा के जरूर जाना मेरे भाइयों। अभी अब जैसा आप देख रहे हो ना जो ये गली जा रही है तो इसी गली से हम होते हुए श्याम बाबा के दर्शन के लिए आगे जाएंगे। उसी के साथ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर आप जैसे इस गली में से जाते हो ना आपको हर कोने में बाबा का प्रसाद लेने की बहुत सारी शॉप आपको दिखाई देती है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप मेन मार्केट से ही बाबा का प्रसाद लो, आप कहीं से भी बाबा का प्रसाद आपको हर कहीं मिल जाता है। दोस्तों यहीं से ही बाबा के श्याम के मंदिर के अंदर जैसे ही हम जाते हैं ना तो यहीं से ही देखो कितनी भीड़ स्टार्ट हो जाती है। ये देखो आपको ये देखो यहाँ पे ना लाइन लगी हुई है यहाँ पे। ये देखो तो सब 1 बाय 1 यहाँ पे बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और कई लोग तो देखो यहाँ पे ना निशान भी लेके आए। निशान जो एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे लोग रिंगत से खाटू श्याम बाबा तक पैदल यात्रा करते हैं, बाबा का निशान लेके आते हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं बाबा श्याम के बिल्कुल दरबार के पास। और है ना अंदर जाने से पहले ही आपको बाबा श्याम के ना यहाँ पे देखो LED के थ्रू ना दर्शन हो जाते हैं। जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचता हूँ ना तो आपको सबसे पहले ना LED में ही यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं। और उसी के साथ देख रहे हो कि आप भक्तों की यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है। और साथ में ना जो ये रेलिंग लगाई है ये भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ही लगाई गई है। दोस्तों अगर मैं ना यहाँ पे भीड़ की बात करूँ तो देखो मैं आपको ना चारों तरफ से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे भक्तों की कितनी भीड़ होती है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच जाता हूँ बाबा के दरबार में। और बाबा के दरबार में जैसे ही आप पहुँचते तो देखो ये चारों तरफ से कैसे सजाया हुआ है। और जो सामने आपको देखने को मिल रहा है वो है बाबा का दरबार। अभी हम वहाँ पे जाएंगे और उनके दर्शन करेंगे। मैं आपको इसी के साथ एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे फोटोज वीडियो लेना अलाउ नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा एक छोटी सी क्लिप लेने की। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच गया हूँ बाबा श्याम के दरबार में। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ आपको बाबा श्याम के दर्शन कराने की। वैसे यहाँ पे अलाउ नहीं है तो अभी आप कर सकते हो बाबा श्याम के दर्शन। यहाँ से दर्शन करते हुए मैं
मैं यहाँ से निकल जाता हूँ बिल्कुल मेन गेट पर बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद। तो भाई श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद अभी मैं निकल जाता हूँ सालासर बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अभी आपको वहाँ पे। तो दोस्तों खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद अभी मैं पहुंच गया हूँ बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए और अभी मैं खड़ा हूँ उनके प्रवेश द्वार पर। यहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं। तो चलिए अभी करते हैं दर्शन बालाजी महाराज के। और मैं आपको मंदिर के दिखाता हूँ तो बाहर से देखो, पास से बिल्कुल कितना खूबसूरत दिखाई देता है। ये है मंदिर का मेन गेट जहाँ से हम अभी एंट्री करेंगे। और देखो यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है प्रवेश द्वार श्री बालाजी मंदिर सालासर धाम। तो यहाँ से अभी हम अपने जो मेन गेट है यहाँ से अभी हम एंट्री करने वाले हैं। मैं फाइनली देखो बिल्कुल अंदर आ गया हूँ और अंदर से आपको मैं सारा नज़ारा दिखा देता हूँ कि कैसा बाबा का मंदिर दिखाई देता है। और देखो यहाँ सामने आपको मंदिर के अंदर भी प्रसाद की सुविधा मिल जाती है। और इसी के साथ देखो यहाँ सामने क्या लिखा है, दर्शन हेतु प्रवेश द्वार का जो रास्ता यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे हमको यहाँ से जाना होगा। तो ये यहाँ पे देखो जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे से जो है अपने माथे पे लोग अक्सर यहाँ से लगाते हैं ये ऐसे, और अपने माथे के लिए टीका। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ ना कि हनुमान जी का माता के मंदिर ये जिनकी दाढ़ी और मूंछ में यहाँ पे हमें दर्शन होते हैं। दोस्तों आप जैसे इस मंदिर के अंदर जाते हो ना तो आपको कुदरत का करिश्मा भी देखने को मिलता है। कहते हैं कि जब शाम को बाबा जी की आरती होती है ना तो इसमें ना चिड़िया जितनी भी रहती है सारी चहचहाने लगती है और आरती के बाद वापसी ये चिड़िया अपने घोंसले में आके बैठ जाती है। तो अभी फाइनली हम पहुँच जाते हैं बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए बिल्कुल इनके मंदिर के पास। तो अभी मैं आपको और पास से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी आप दर्शन कर सकते हो बालाजी महाराज के। तो इसी के साथ मैंने जैसा आपको बताया है कि हमारे हिंदुस्तान में मात्र बालाजी का एक ऐसा मंदिर है जहां पर इनका रूप दाढ़ी और मूंछ में दिखाया जाता है। तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट में जय बालाजी महाराज जरूर लिखना। फाइनली दर्शन करने के बाद आपको ये रास्ता दिखेगा, यहाँ से आपको एग्जिट होगा। और देखो मैं यहाँ से कैमरा घुमा के दिखाता हूँ आपको, ये देखो कि कितनी भीड़ है। ये जो सामने से आ रहे हैं वापसी यहाँ से आके सीधा यहाँ से एग्जिट है। देखो अब मैं अगर दूरी की बात करूँ तो वो है खाटू श्याम से बालाजी महाराज की 100 किलोमीटर की। और जो अगर आपको वहाँ से ना यहाँ तक आने के लिए बस भी मिल जाएगी जिसका किराया 150 रुपये लगता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था मेरी वीडियो में। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए प्लेस पे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।